Hello everyone. In this video, we are going to study question answers of the poem Risk. So, guys, now let's start. So, guys, first question is there. What is success? सफलता क्या है? Success should not be measured in terms of attaining certitude and security in life. मीन्स सफलता को जीवन की सुरक्षा प्राप्त करने जैसी बातों से नहीं मापा जा सकता. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट शुड बी मेजर्ड बाय आवर कैपेसिटी. इसको मेजर किया जाना चाहिए, इसका मापन किया जाना चाहिए बाय आवर कैपेसिटी. हमारी जो क्षमता है टू टेक रिस्क उठाने की जो हमारी क्षमता है, एंड डेंजर्स टू अटेन नॉलेज. मीन्स हमारी जो क्षमता है खतरों को, जोखिम को उठाने की जो हमारी क्षमता है, उससे इसका मापन किया जाना चाहिए. टू अटेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. टू अटेन लव, ग्रोथ एंड चेंज इन आवर लाइव्स. हमारी ज़िंदगी में जो चेंज है, परिवर्तन है, विकास है, प्यार है, ज्ञान है, इन चीज़ों को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम उठाने की जो हमारी क्षमता है, खतरों को उठाने की जो हमारी क्षमता है, उससे इसका मापन किया जाना चाहिए. न कि एक सैटिट्यूड और सिक्योरिटी से इसका मापन किया जाना चाहिए. सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखिए. हु इज़ ट्रूली फ्री? वास्तव में फ्री कौन है, स्वतंत्र कौन है? आंसर: अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सैटिट्यूड ओनली ब्लॉक्स आवर ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस. अ फॉल्स सेंस मीन्स एक झूठी भावना ऑफ सिक्योरिटी एंड सैटिट्यूड मीन्स सुरक्षा और निश्चितता की एक झूठी जो सेंस होती है, ओनली ब्लॉक्स, ये केवल ब्लॉक कर देती है, रोक देती है. किस चीज़ को रोक देती है? आर ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, हमारी ग्रोथ को, हमारे इंडिपेंडेंस को रोक देती है. ओनली दोज हु आर नॉट चेंज बाय देयर सैटिट्यूड, केवल वो व्यक्ति जो अपने सैटिट्यूड, अपने निश्चितता से बंधे नहीं होते हैं. मेंटेन देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके रखते हैं, मीन्स अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं. ओनली अ पर्सन हु हैज़ द करेज एंड कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क इज़ ट्रूली फ्री. केवल वही व्यक्ति जिसमें हिम्मत होती है, साहस होती है, कैपेसिटी होती है जोखिम उठाने की, वास्तव में वही फ्री होता है, स्वतंत्र होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ? जीवन में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सो हज़ार्ड एंड रिस्क आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ लाइफ. जो खतरे, जोखिम होते हैं, ये ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, मीन्स एक अभिन्न अंग होते हैं. वी शुड टेक दैम इन आवर स्ट्राइड. इनको हमें सहजतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए. रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लेना चाहिए. वी शुड कम आउट ऑफ आवर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सैटिट्यूड. और हमें सुरक्षा और निश्चितता की हमारी झूठी जो सेंस है, इससे बाहर आना चाहिए, हमें निकलना चाहिए. द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है रिस्क न लेना. सो यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद डिस्पेयर? एक व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है, कब निराशा से डूब जाता है? आंसर: अ मैन इज फील्ड विद इन डिस्पेयर व्हेन ही लूजेस होप इन लाइफ. एक व्यक्ति निराशा से भर जाता है जब वह जीवन में उम्मीद खो देता है. होप सस्टेन्स लाइफ. कहते हैं कि उम्मीद जीवन को गतिशील रखती है, उम्मीद के अंदर ही जीवन होता है. कहते हैं जब तक सांस होती है तब तक आस होती है. वी शुड नॉट स्टॉप एंटरटेनिंग होप. इसलिए हमें उम्मीद करना नहीं छोड़ना चाहिए बाय थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि इफ़ ही होप, यदि हम होप रखेंगे, वी रिस्क फेलियर्स इन लाइफ, कि हमें ज़िंदगी में असफलताओं का जोखिम उठाना पड़ सकता है. ये सोच कर कि हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड नॉट थिंक दैट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाय एंटरटेनिंग होप, कि यदि हम उम्मीद रखेंगे, वी रिस्क डिस्पेयर इन लाइफ, तो हमें ज़िंदगी में निराशा का जोखिम उठाना पड़ सकता है. सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए. हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड?
फ्रीडम को किस प्रकार से एंजॉय किया जा सकता है? आंसर, फ्रीडम कैन बी एंजॉयड व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बंडेज। फ्रीडम को एंजॉय किया जा सकता है जब हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। चेन बाय आर सैटिट्यूड, सैटिट्यूड मीन्स निश्चितता, अपने निश्चितता से बंधे होना। वी बिकम जस्ट लाइक स्लेव्स, यदि हम अपनी निश्चितता से बंधे होते हैं तो इट मीन्स हम एक गुलामों की तरह बन जाते हैं। सैटिट्यूड एंड सिक्योरिटी बाइंड अस टू आर लिमिटेशंस, निश्चितता और सुरक्षा हमें हमारे जो लिमिटेशंस हैं, हमारे जो परिसीमाएँ हैं, हमारी जो कमियां हैं, उनसे बांध देती हैं। वी लूज़ आर फ्रीडम, हम अपनी आज़ादी को खो देते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, और अपने इंडिपेंडेंस को खो देते हैं। फ्रीडम इंडिपेंडेंस सेम एक ही बात होती है, स्वतंत्रता। ओनली व्हेन वी टेक रिस्क, केवल जब हम रिस्क लेते हैं, एंड डेंजर्स और खतरों का सामना करते हैं, वी एंजॉय द रियल फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो हम जिंदगी की रियल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी टेक रिस्क? सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं डालना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करना है यहाँ पे। जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ फिफ्थ, अभी इसको क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे हम, और वर्ड लिमिट वही 30-40 वर्ड्स में इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे जो आंसर वर्ड लिमिट है वो क्लियर है। सो यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट एक्सीडिंग 60 वर्ड्स ईच, ये आपको हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 6 डाल के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन है व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? लाइफ इज़ नेवर अ रिस्क फ्री प्रपोजिशन, जिंदगी कभी भी एक जोखिम रहित विषय नहीं रहा। इट इन्वॉल्व्स हजार्ड्स एंड रिस्क, इसमें हजार्ड्स मीन्स खतरे, रिस्क जोखिम, इसमें खतरे जोखिम इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सच है कि नो रिस्क नो गेन, कहते हैं बिना दुख के सुख नहीं, बिना जोखिम के कोई फ़ायदा नहीं। दोज हु रिस्क नथिंग, वो लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, अचीव नथिंग, उनको कुछ भी अचीव नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। रिस्क प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क हमें अवसर प्रदान करता है। एंड वी मस्ट ग्रैब दैम, और हमें उनको प्राप्त करना चाहिए। रिस्क आर इंडिस्पेंसिबल फॉर आवर ग्रोथ, इंडिस्पेंसिबल इट मीन्स अनिवार्य, कंपल्सरी। रिस्क अनिवार्य है, जरूरी है फॉर आवर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। विदाउट टेकिंग रिस्क, विदाउट टेकिंग नेसेसरी रिस्क, इसलिए बिना जोखिम उठाए, जो जरूरी रिस्क हैं, जोखिम है, उनको उठाए बगैर, लिए बगैर, वी कांट लर्न, न हम सीख सकते हैं। फील चेंज, फील के बाद गाइस यहाँ कॉमा लगाना है, फील कॉमा चेंज, न हम कुछ फील कर सकते हैं। चेंज, नए को हम बदलाव ला सकते हैं। ग्रो, न हम आगे बढ़ सकते हैं। लव, न हम प्रेम कर सकते हैं। एंड लिव सक्सेसफुली, ना ही हम एक सफलता ढंग से हम जी सकते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क, रिस्क उठाए बगैर वी अचीव नथिंग, हम कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट और ग्रेट इन लाइफ, जो चीज़ ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट या ग्रेट होती है, बहुत ही महान चीज़ होती है, उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं अगर हम रिस्क नहीं उठाते हैं तो। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आप इसको 7th देखेंगे हम। व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, रिस्क को अवॉइड करने का एक तुरंत तत्काल फ़ायदा क्या होता है, तत्काल लाभ क्या होता है? आंसर, रिस्क मस्ट बी टेकन एंड नॉट अवॉइडेड, रिस्क लिया जाना चाहिए और उसको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। However, avoiding risk only give us some temporary advantage, हालांकि रिस्क को अवॉइड करना एक प्रकार से हमें एक अस्थायी फ़ायदा हमें देता है। Avoiding hazards and risk create a false sense of certitude and security. हजार्ड्स और रिस्क मीन्स आपदाओं और जोखिमों को अवॉइड करना एक प्रकार से एक निश्चितता और सुरक्षा की झूठी भावना क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। वी फील सिक्योर, हम सिक्योर फील करते हैं। एंड ट्राई नॉट टू टेक एनी रिस्क, और हम कोशिश करते हैं रिस्क न लेने की।
However, this attitude is not very positive and productive. हालांकि ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नहीं है. अवॉइडिंग रिस्क लीड्स अस टू आवर बंडेज. इस प्रकार रिस्क को अवॉइड करना हमें एक बंधन की ओर ले जाता है, एक बंडेज की तरफ ले जाता है. वी लूज फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. हम आज़ादी को खो देते हैं. सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. हालांकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसमें नोट करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. चेन बाय द सैटिट्यूड एक्सप्लेन दिस फ्रेज. अपनी निश्चितता से बंधा होना, इस फ्रेज को, इस वाक्यांश को आप एक्सप्लेन कीजिए. आप गाइज आंसर नो रिस्क नो गेन. कहते हैं जोखिम नहीं तो फायदा भी नहीं. रिस्क मस्ट बी टेकन. रिस्क लिया जाना चाहिए. दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़. ये हमें अवसर प्रदान करते हैं. वी मस्ट ग्रैब दैम. हमें इनको प्राप्त करना चाहिए. इफ़ वी अवॉइड रिस्क, यदि हम रिस्क को अवॉइड करेंगे, सफरिंग्स, कष्टों को अवॉइड करेंगे, एंड सोरोज इन लाइफ, यदि हम जिंदगी में दुख, कष्ट, जोखिम इनको अवॉइड करते हैं, सो वी आर चेंज्ड बाय आवर फॉल्स सेंस ऑफ सैटिट्यूड एंड सिक्योरिटी. तो हम अपनी निश्चितता और सुरक्षा की झूठी भावना से बन जाते हैं. वी बिकम स्लेव्स ऑफ आवर ऑन डिल्यूजन्स. हम अपने खुद के जो डिल्यूजन्स हैं, मीन्स जो एक प्रकार से जो भ्रम है, उनसे बन जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं. वी लूज द फ्रीडम ऑफ एक्शन. हम एक्शन, जो क्रियाक्रम की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको खो देते हैं. जो हमारी कार्य करने की स्वतंत्रता है, उसको हम खो देते हैं. वी कांट अचीव ट्रू फ्रीडम विदाउट टेकिंग नेसेसरी रिस्क इन लाइफ. और हमें सच्ची आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती है, हम सच्ची आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना जरूरी जोखिमों को उठाए बगैर. द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो रिस्क नहीं उठाना है. सो गाइज नेक्स्ट देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होगा. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम. पोएम का जो मेन थीम है वो लिखिए आप. तो गाइज आंसर, हजार्ड्स और रिस्क आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. जोखिम या आपदाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, अनिवार्य पार्ट्स हैं. नो रिस्क नो गेन इज ट्रूली सैड. ये सच कहा गया है कि नो रिस्क नो गेन, बिना जोखिम के कोई फ़ायदा नहीं. वी मस्ट नॉट थिंक टू मच व्हाट पीपल विल से अबाउट आवर डेयरिंग एक्शंस. हमें ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे डेयरिंग एक्शंस के बारे में क्या सोचेंगे. डेयरिंग एक्शंस, जो बहादुरी भरे जो कारनामे हैं, उनके बारे में क्या सोचेंगे. तो इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. रिस्क मस्ट बी टेकन. रिस्क लेना चाहिए. दे प्रोवाइड अस विद अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस. ये हमें अवसर और अनुभव प्रदान करते हैं. द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिस्क नहीं उठाना है. अ पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता है, अचीव नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ नहीं बन पाता है. इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरोज, यदि हम दुख कष्टों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वी कांट लर्न, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. फील, ना कोई चीज़ हम किसी चीज़ का हमें एहसास हो पाएगा. चेंज, ना हम कोई चीज़ को बदल पाएंगे. ग्रो, ना हम आगे बढ़ पाएंगे. और लव इन लाइफ, और ना ज़िंदगी में हम प्रेम कर पाएंगे. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ अ ट्रूली फ्री पर्सन. एक व्यक्ति जो केवल रिस्क उठाता है, वास्तव में वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है. गाइस, ये क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए आप. अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं हम. डिस्क्राइब जेनेट रेंट्स रिस्क एज अ मोटिवेशनल पोएम. जेनेट रेंट की जो रिस्क जो पोएम है, एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणास्पद पोएम है. इसको डिस्क्राइब कीजिए. आंसर, जेनेट रेंट्स रिस्क इज डेफिनेटली अ मोटिवेशनल पोएम. निश्चित रूप से एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणादायक कविता है. इट इज़ अ पोएम, एक ऐसी कविता है विद अ डेफिनेट मैसेज, जिसमें एक निश्चित संदेश है.
ह्यूमन लाइफ इज़ नेवर रिस्क फ्री, कि ह्यूमन लाइफ कभी भी रिस्क फ्री नहीं होती है। रिस्क आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिस्क हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। वी मस्ट टेक देम इन आवर स्ट्राइड, और इनमें सहजता से हमें इनको ग्रहण करना चाहिए। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, नो रिस्क नो गेन, बिना जोखिम के कोई फ़ायदा नहीं। रिस्क प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सप्रेशंस, रिस्क हमें अवसर और एक्सप्रेशंस प्रदान करते हैं। इट इज़ फ्यूटाइल एंड अनप्रोडक्टिव, ये व्यर्थ है टू एस्केप रिस्क एंड डेंजर्स इन लाइफ, ज़िंदगी में डेंजर्स खतरों को, जोखिम है उनको एस्केप करना, उनसे बचना एक प्रकार से व्यर्थ की बात है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एनी रिस्क, वो व्यक्ति जो कभी रिस्क नहीं लेता है, नेवर लव्स, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता है, लर्न्स नहीं कभी सीख पाता है, चेंजेस नए को बदलाव ला सकता है, एंड ग्रोज इन लाइफ, नई ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। इट इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आंसर्स सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। व्हाट मैसेज डज जेनेट रैंड वांट टू कन्वे टू हर रीडर्स इन रिस्क, जेनेट रैंड अपनी कविता रिस्क में अपने पाठकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। द वाइज टाइटल ऑफ द पोएम रिस्क डिफाइंस द थीम ऑफ द मैसेज ऑफ इट, तो इस कविता का जो टाइटल है वो इसका जो थीम है या मैसेज है उसको डिफाइन करता है। इट इज़ अ मोटिवेशनल पोएम, एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणादायक कविता है ये। इट अर्जेस ह्यूमन बींग्स टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, तो ये कविता ह्यूमन बींग से, मानव प्राणियों से आग्रह करती है टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, रिस्क जो जोखिम है वो उनको एक्सेप्ट करें, एंड डेंजर्स इन लाइफ, ज़िंदगी में जो खतरे हैं उनको एक्सेप्ट करें। रिस्क आर नॉट टू बी अवॉइडेड, रिस्क को अवॉइड नहीं करना है, बट मस्ट बी टेकन, बल्कि उनको उठाना है, रिस्क लेना है। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये हमें अवसर प्रदान करते हैं। दोज हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेते हैं, गेट नथिंग, उनको कुछ नहीं मिल पाता है, एंड बिकम नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाते हैं। वी कैन लर्न, फील, चेंज, लव एंड ग्रो प्रॉपरली, तो केवल हम तभी सीख पाएंगे, तभी हमें फील एहसास होगा, हम चेंज ला सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, अच्छे ढंग से हम आगे की तरफ ग्रो कर सकते हैं। कब? ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड रिस्क इन लाइफ, केवल जब हम चैलेंजेस को, रिस्क जोखिम है उनको हम एक्सेप्ट। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही होगा। इनके आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।